बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं मुतंजन यानी कि कलरफुल चावल। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चले जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मुतंजन बनाने के लिए मैंने सबसे पहले पानी बॉयल रख दिया है। सिंपल चावल बॉयल होंगे, मीन्स के ना इसमें कलर डलेगा, कुछ भी नहीं, वाइट कलर के हम चावल। और चावल मैंने इसके अंदर सेला लिए हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि मीठा जो है वो सेला चावल में ज़्यादा अच्छा बनता है। ये देखिए चावल हमारे बॉयल हो रहे हैं, इसको कुक कर लेंगे 90 to 95%। सबसे पहले जो है अपने रोस्ट करने हैं जो हमने बादाम पिस्ते लिए हैं, ठीक है। इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ देसी घी का, और इसी के साथ मैंने तकरीबन 8 से 10 काजू लेकर और उसको ऐसे बीच से कट कर लिया है। ये हम फ्राई करेंगे। इसी के साथ हम फ्राई करेंगे अपना ये कोकोनट जो ड्राई होता है। तो मैंने 2 टेबल स्पून ले लिया है ये, ठीक है। और ये बादाम ले लिए हैं जिसको मैंने बीच से कट कर लिया है। अब मैं इसका हल्का सा फ्राई करेंगे और फिर हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए अब मैं फिर से 1 चम्मच 1 टेबल स्पून देसी घी ले रही हूँ और इसके अंदर मैं अपना खोया ऐड करूँगी। खोया मैंने ले लिया है 1 पाव के करीब। थोड़ा सा हम इस खोए को भी फ्राई करेंगे। इसी के साथ खोए के साथ ही मैं थोड़ा सा इसके अंदर दूध ऐड कर रही हूँ, सिर्फ 3 टेबल स्पून, ताकि हमारा खोया अच्छे से मेल्ट हो जाए। फ्लेम को आपने थोड़ा लो रखना है। ये देखिए हमारा खोया फ्राई होने लग गया। सिर्फ हम इसका अब इतना कुक करेंगे कि सिर्फ इसका एक कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, ये वाइट से थोड़ा सा गोल्डन की तरफ चला जाए। ये देखिए खोए ने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया। बस हमें बेसिकली बस इतना ही कलर चाहिए, क्योंकि ये रखने के बाद भी थोड़ा कलर चेंज करेगा। अब मैं इसको निकाल लूँगी। थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पे देसी घी है और मैंने इसके अंदर तकरीबन 3 टेबल स्पून सिंपल ऑयल और 3 टेबल स्पून मैं इसके अंदर देसी घी यूज़ कर रही हूँ। टोटल 6 टेबल स्पून। एक हमारे पास पहले था, तो ये हमारे पास हो गए 7 टेबल स्पून, या आप कह लें कि 1/4 कप ऑयल का यूज़ किया है मैंने इसके अंदर, ठीक है। थोड़ा सा इसको गर्म करेंगे और अब इसके साथ ही मैं इसके अंदर इलायचियाँ 4 इलायचियाँ लेकर और मैंने उसको बीच से खोल लिया था। और अब थोड़ा सा इसको हम खुशबू आने तक इन्हेंस करेंगे। अब मैं इस स्टेज पे आके इसके अंदर ऐड करूँगी चीनी, और चीनी मैंने मेजर करके ली है। 1 किलो मेरे पास चावल है और मैंने इसके अंदर 3 पाव के करीब चीनी ऐड की है। मतलब कि जिस भी चीज़ से आप मेजर करोगे अपने चावलों को, ठीक है ना। अगर आप गिलास ले रहे हो तो 3 गिलास और 3.25 गिलास उसके अंदर चीनी जाएगी। मेरे हिसाब से 1 किलो चावल की ये मेजरमेंट परफेक्ट है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए हमारी चाश बन रही है दूध के साथ। ये देखिए इसमें हमने बिल्कुल एक तार नहीं बनानी, आपकी चाश बनेगी। ये देखिए थोड़ा सा इसके अंदर ढीलापन होगा। चीनी बेसिकली हमारी पूरी मेल्ट हो चुकी है इसके अंदर। ये देखिए चीनी के आपको ज़र्रे नज़र नहीं आ रहे। जब आपकी चीनी के ज़र्रे नज़र आना बंद हो जाए और आपको यहाँ से ऑयल आना हल्का हल्का नज़र आ जाए, तो आपने इस स्टेज पे आके फ्लेम को करना है थोड़ा लो और अपने चावल इसके अंदर ऐड करने हैं जो मैंने बॉयल करके रखे थे और आपको दिखाए थे। फ्लेम को थोड़ा लो रखिएगा जब तक हम इसके अंदर चावल ऐड कर रहे हैं। अब हम इसको करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स। फ्लेम मेरा अब तक लो है। अब देखिए आप इसको जब चेक करेंगे तो इसके अंदर ये देखिए इसके अंदर ये पानी है। ये देखिए अब हमने फ्लेम को करना है तेज़ और इस पानी को थोड़ा सा ड्राई करना है। ये देखिए हमारा पानी ऑलमोस्ट ये देखिए खुश्क हो चुका है। अब इस स्टेज पे हमें रोस्ट करके रखे थे मैंने अपने जो बादाम वगैरह थे, अब इसको बीच में से हम ओपन करेंगे और ये उसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। और इनके ऊपर हम चावल दे देंगे। ये देखिए अब मैंने ये कलर ले लिया, फूड कलर, टीस्पून, ठीक है ना। याद रखिएगा ये टीस्पून की मेजरमेंट है। 1/4 टीस्पून मैंने ये कलर ले लिए हैं। मेरे पास ये 2 कलर अवेलेबल थे, आपके पास 3 हो 4 हो आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा करेंगे पानी ऐड, सिर्फ 2 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे हम।
ये देखिए, अब मैं इसके अंदर ये ग्रीन कलर ऐसे ऐड कर रही हूँ और ये येलो ज़र्दा कलर जो होता है वो ऐसे ऐड कर रही हूँ। ठीक है, और मैंने अब इसको फ्लेम को बिल्कुल लो करके इसको 15 से 20 मिनट का दम देना है। ये देखिए हमारा दम आ चुका माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें, अब हमने इसको यहाँ से ये देखिए माशाल्लाह ठीक है। अब हमने इस स्टेज पे आके बिल्कुल हल्की फ्लेम पे छोड़ देना है ताकि ये थोड़ा सा गर्म रहे। ये डालेंगे हम इसके अंदर जो हमने खोया बना के रखा था। देखिए इस तरीके से हम इसके अंदर खोया ऐड कर देंगे। ये देखिए ये हो चुका। अब हम डालेंगे इसके अंदर सादा खोया। कुछ हमने रोस्ट किया था, कुछ हमने सादा रखा। एक पाव मैंने सादा रखा और एक ही पाव मैंने इसके अंदर रोस्ट करके डाला है। कुछ मैं इसके अंदर ये ड्राई फ्रूट जो होता है ये मैंने रखा हुआ था, कुछ मैंने रोस्ट करके डाले थे और कुछ मैंने इसी तरीके से लेकर तकरीबन 1 टेबल स्पून सारे मैंने बादाम पिस्ते काजू डाले हैं इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर डालूंगी अशरफी। ये मार्केट से आपको मिल जाएगी। ये मैंने एक एक पाव मंगवा ली है सारी। ये आपके ऊपर है आप कितनी ऐड करना चाहते हैं और ये ऑप्शनल भी है। अगर ना ऐड करना चाहें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस मुतंजन को। ये अब मैं इसके अंदर रसमलाई ऐड करूँगी। ये देखिए कुछ मैंने इसके अंदर डाल दी है, कुछ हम इसको रख लेंगे, अपना गार्निश करेंगे। अब मैंने फ्लेम बंद कर देना है। मेरा तवा गर्म है और तवे के साथ ही मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देना है और 10 मिनट बाद फिर मैं आपको इसको डिश में निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा मुतंजन रेडी हो गया। अब आप बनाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।